Hello students, welcome to online school. Today we see chapter first Samanata of 7th class social science. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट समानता का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? इसका आंसर देख लेते हैं। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व है। ठीक है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का महत्व है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष चाहे उसका आर्थिक स्तर पर जाति कुछ भी न हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट फिर समझ लीजिएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। ठीक है, समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का प्रत्येक वयस्क स्त्री हो या पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से भारत का प्रत्येक नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए। ठीक है, 15 के अंश को पुनः पढ़िए और दो ऐसे तरीके बताइए जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। ठीक है, जिनसे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। ठीक है, ये हम इसका आंसर देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके। अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता को दूर करने के तरीके। फर्स्ट में दिया गया है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करता है। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है,
कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी व्यक्ति को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से वंचित नहीं कर सकता है। पूर्णतः अंशतः राज्य निधि से निर्मित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था? इसका आंसर देख लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति का अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति का अनुभव निम्न रूप से समान था। ठीक है, निम्न रूप से समान था। फर्स्ट में हमें दिया गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को समाज के अन्य उच्च वर्गों के छात्रों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ लगवाया जाता था। ठीक है, और शिक्षकों के द्वारा भी उससे झाड़ लगवाया जाता था। उसी तरह से अंसारी दंपति को भी लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। ठीक है, और उसी प्रकार लोग अपने मकान में कमरा नहीं देना चाहते थे। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत कारणों से किया गया था, जबकि अंसारी दंपति के साथ असमानता का व्यवहार धार्मिक कारणों से किया जाता था। ठीक है, धार्मिक कारणों से किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है। कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? आपके विचार से यह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण क्यों है? इसका आंसर देख लेते हैं। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बराबर है। इससे तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। ठीक है, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह भारत का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का हो या एक सामान्य नागरिक। सभी को एक तरह के अपराध के लिए एक ही तरह के दंड देने का प्रावधान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, वंश, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान हैं। ठीक है, कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक एक समान है। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है। हमारे विचार से कानून के समक्ष समानता से लोगों में यह संदेश जाता है कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, कि देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, और हम कानून के समक्ष सामान्य जनता का भी वही महत्व है। ठीक है, जो एक बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का, इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, इससे लोकतंत्र काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है।